नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भगवंत मान ने केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की मांग की है। इसके साथ ही भगवंत मान ने पीएम मोदी से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्हें केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनके सामने उठाए गए मुद्दों पर भी बात की है। भगवंत मान ने कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। भगवंत मान ने पीएम मोदी से मंगलवार को मिलने के लिए वक्त मांगा था। इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई थी कि भगवंत मान गुरुवार दोपहर 1 बजे पीएम मोदी से मिल सकेंगे। भगवंत मान ने संसद भवन पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके तहत ये सारी चर्चाएं की गई। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त आम आदमी पार्टी और भाजपा के सदस्यों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, जब सत्तारूढ़ दल के विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ऊंचाई पर तिरंगा लगाने का भाजपा और आरएसएस विरोध कर रहे हैं। विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने सत्तारूढ़ आप के सदस्यों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा करार दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी संसद में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विधायक सोमनाथ भारती ने जो मुद्दा उठाया है वह बहुत गंभीर है। पूरे देश की गरिमा, हमारे आन बान शान के और तिरंगे की गरिमा के लिए बहुत ही गंभीर मामला है। दिल्ली सरकार ने आजादी के 75वें वर्ष में दिल्ली में तिरंगे फहराने का फैसला किया था। अगर बीजेपी का कोई पार्षद किसी और झंडे की वजह से पार्क में राष्ट्रीय ध्वज लगाने से मना कर देता है तो वो सरासर गलत है। इस तिरंगे को लोगों ने अपने खून से सींचा है। आज इस देश में बीजेपी का पार्षद कह रहा है कि तिरंगा नहीं लगेगा। शर्म आनी चाहिए। इस बात पर उन्होंने कहा कि इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हम जान दे देंगे लेकिन तिरंगा वही लगवाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बोगतुई गांव का दौरा किया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने वीरभूम अग्निकांड में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और 5 लाख रुपयों का चेक सौंपा। उन्होंने प्रभावित घरों से पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने और आग में मरने वाले 10 लोगों के परिवारों को नौकरी देने की भी बात कही। सीएम ममता बनर्जी हावड़ा के दूमुर जोला स्टेडियम से हेलीकॉप्टर से रवाना हुई और गांव के निकट बनाए गए हेलीपैड पर उतरी। इसी बीच वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वह बोगतुई गांव गई और वहां उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने वहां मारे गए तृणमूल कांग्रेस के नेता बहादुर शेख के परिजनों से भी मुलाकात की। बनर्जी को व्यथा सुनाने के क्रम में मृतक नेता का एक संबंधी बेहोश होकर गिर पड़ा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीरभूम हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आग में मरने वाले 10 लोगों के परिवारों को नौकरी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुए नरसंहार का मुद्दा आज लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने अपनी पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में हिंसा पीड़ितों से नहीं मिलने देने का विषय लोकसभा में उठाया। गोगोई ने इसे लोकतंत्र पर प्रहार का करार दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की स्थिति रामपुर हाट के गांव में हुई एक परिवार के 8 लोगों की हत्या के मामले में राजनीति गर्मा गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ितों के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंची और उन्हें सहायता राशि का चेक दिया। उधर संसद में भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई। गौरव गोगोई ने लोकसभा में इस विषय को उठाते हुए कहा कि सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट के बागटुई गांव में मंगलवार तड़के हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें रामपुर हाट से 90 किलोमीटर दूर ही रोक रखा है। गौरव गोगोई ने कहा कि ये लोकतंत्र पर प्रहार है। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी जनता को असल मुद्दों से भटकाती है और बेकारी के विवादों में उलझा कर रखती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसे मुद्दे हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध, इससे आम आदमी इतना प्रभावित नहीं होता है जितना कि महंगाई से है।
संजय राउत ने कहा कि बीजेपी अक्सर चुनावों से पहले महंगाई रोकती है और फिर इसे बढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें बढ़ रही है। अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, महंगाई वापस आ गई है। ये बीजेपी का खेल है। असली मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध या फिल्म द कश्मीर फाइल्स या हिजाब नहीं है। यह महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कथित गैर कानूनी फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी एवं पूर्व राज्य खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला के खिलाफ दीवानी अदालत के समक्ष 500 करोड़ रुपयों की मानहानि का दावा ठोका है। हाल ही में दायर मानहानि का दावा याचिका में पटोले ने कथित गैर कानूनी फोन टैपिंग के जरिए संग्रहित की गई जानकारी के दुरुपयोग पर रोक के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की है। दीवानी अदालत के न्यायाधीश वीबी गोरे ने बुधवार को शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किए थे और उन सभी को 12 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा था। शुक्ला फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात है। इसके साथ ही भंडारा जिले के विधायक नाना पटोले ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रवि जाधव एवं सचिव वैभव जगताप के जरिए मामला दर्ज किया है, जिसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी रश्मि शुक्ला पर ठोका गया है। फेसबुक पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर कमेंट करने पर कुछ दबंगों द्वारा एक दलित युवक की जबरदस्ती नाक रगड़वाई गई। मामला राजस्थान के अलवर का है, जिसके बाद मामला बढ़ते देख पुलिस ने SC/ST एक्ट में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड के गोकलपुर गांव के निवासी राजेश कुमार मेघवाल के द्वारा 18 मार्च की रात को फेसबुक पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर कमेंट किया गया था, जिसके बाद राजेश ने राम और कृष्ण पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि इसके बाद किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए राजेश कुमार ने माफी भी मांग ली थी। लेकिन इसके बावजूद गांव के कुछ दबंगों ने राजेश कुमार को जबरन मंदिर ले जाकर पायदान पर 7 बार नाक रगड़वाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं राजेश के द्वारा मंगलवार की रात को पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।